अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आपको पता है हमारे चैनल में हमेशा हम कोई ना कोई आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं जो बहुत रियलिटी के करीब होती है और हम कोशिश ये करते हैं कि आप तक रियलिटी पहुँचे। एक ऐसी कहानी एक बंदे की है जो दुनिया से बहुत बेज़ार था, जिसके ना कोई दोस्त है, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही कोई वो बिल्कुल अकेली वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था और दुनिया के मामलात से परेशान। This video sponsored by Koru Consultant. If you're interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. अब हुआ ये कि एक दिन उसने सोचा यार ना तो मेरा कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं समंदर पे जाके बैठता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा। जॉब भी नहीं है मेरी, तो वो समंदर पे जाके बैठने लगा। फर्स्ट डे वो समंदर पे गया, तकरीबन ऐसे कोई टाइम पे गया होगा, 6-7 बजे के टाइम पे गया, मगरिब हुई, रात को 12 बजे वो घर आ गया। फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ, वो समंदर पे गया, वहीं पे बैठा रहा, फिर वो रात में 12 बजे फिर वो अपने घर पे आ गया। 3-4 दिन उसकी मुस्तकिल ये रूटीन हो गई, उसको मतलब आदत हो गई वहाँ की हवाओं की, वहाँ के सन्नाटे की, समंदर की आवाज़ की, उसको आदत हो गई। एक दिन हुआ ये कि उसके साथ एक आके बंदा बैठ गया, जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था वहीं पे बैठ गया। थोड़ी देर तो दोनों बैठे रहे, फिर उस बंदे ने बात स्टार्ट की, आप कौन है, मैं आपको रोज़ाना देखता हूँ। तो वो कहता है कि मैं अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ये है और मैं रोज़ाना आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना जाना, बैठना उठना। तो ऐसी उन लोगों की बात आने लगी। फिर वो बंदा उठ के चला जाता है, जब उससे पूरा इंट्रोडक्शन लेने के बाद चला जाता है। फिर अगला दिन आता है, अगले दिन फिर वो आके बैठते हैं अपना, फिर वो बंदा आके बैठता है उनके पास, फिर वो उनसे पूछते हैं। तो ऐसे करते 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 थोड़े दिन गुजरे, उनकी थोड़ी सी दोस्ती हो गई, आपस में बात होने लगी। अब जो बंदा था जिसका मैंने आपको बताया कहानी के स्टार्ट में, जो बड़ा ही बेजार था अपनी ज़िंदगी से, तो उसका एक इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि यार मैं समंदर पे बैठ तो रहा हूँ, अब वहाँ पे मेरे साथ एक और भी है कोई जो मेरे साथ बैठता है, तो उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती गई। अब उसने जो वो 12 बजे तक बैठता था, अब उसने 2-2:30 बजे तक बैठना स्टार्ट कर दिया। तो अब हुआ ये कि ऐसा ऐसा दोस्ती बढ़ने लगी, वो उसको अपने बारे में कुछ बताता, वो उसको अपने बारे में कुछ बताता। अब उनकी दोस्ती बढ़ी। पहले वो उसको, जो बंदा था जो जिसका मैंने आपको बताया, वो उसको अपने घर पे लेके गया, उसको आपस में उनकी गेट टुगेदर हुआ। फिर वो वापसी उसको छोड़ दिया वहीं समंदर पे। अच्छा, जब भी इनकी मुलाकात होती थी वो समंदर पे होती थी। वो पूछता भी था कि आप कहाँ रहते हो, तो वो ये कहता मैं समंदर पे रहता हूँ। अच्छा, तो ये अब इनकी रूटीन बन गई, रोज़ की बैठना, बातें करना, अपने दास्तान सुनाना, वो अपनी दास्तान सुनाते थे। अच्छा, ये चीज़ें वहाँ के जो आपने देखा होगा समंदर पे, ज़्यादातर वहाँ पे मछुआरे भी आपको मिलते हैं, ज़्यादातर आपको चीज़ वाले भी मिलते हैं। तो वही देखते थे कि यार ये बंदा बैठता है, अकेले बैठता है, मगर ये किससे बातें कर रहा होता था। पहले तो उनको डाउट था कि शायद ये फ़ोन पे बात कर रहा है, तो उन्होंने करीब जाके देखा तो फ़ोन कोई भी नहीं उसके हाथ में, ना कोई कान पे कुछ ब्लूटूथ या कुछ लगा हुआ, वो खुद ही अपनी बातें कर रहा होता था। तो लोगों को शक हुआ कि ये क्या वजह है कि क्यों बातें करता है। थोड़े दिन गुजरे, एक बंदे ने, फिर वहीं के किसी ने हिम्मत करके उससे पूछा कि आप यहाँ पे रोज़ाना आते हो, यहाँ पे आके बैठते हो और आप खुद से बातें करने लगते हो। तो वो बंदा कहता नहीं, मैं खुद से क्यों बातें करूँगा, मेरा एक दोस्त है यहाँ पे आता है, वो मुझसे मिलता है, हम लोग रात तक बैठ के बातें करते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ तो कोई भी नहीं आता, यहाँ तो सिर्फ हम आपको बैठा हुआ देखते हैं, और आप, हम लोग जब जा रहे होते हैं जब भी आप ही बैठे हो। तो कह रहा नहीं, आज देखो मेरा दोस्त आएगा, मैं आपको मिलवाऊंगा। वो कहता है ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो आप हमसे ज़रूर मिलवाइएगा, हम भी तो देखेंगे कौन सा आपका दोस्त है, आप कौन किससे बातें करते हैं। अच्छा, वो पूरा दिन गुजर गया, वो बंदा, उनका जो दोस्त है वो नहीं आया। अच्छा भाई, नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे भी वो नहीं आया। 2-3 दिन गुजरने के बाद बात आई गई हो गई, वो अपने काम में लग गए, जो वहाँ के रिहायशी कह लें और वहाँ के जो दुकान वाले थे वो अपने उसमें लग गए, वो आई गई बात हो गई। फिर 2-3 दिन के बाद वो बंदा उनके पास फिर दोबारा आया, तो उन्होंने पूछा यार तो तुम कहाँ थे, मुझसे तो यहाँ पे ऐसे ही लोग बातें कर रहे हैं। तो उसने बात को घुमाया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो शायद उन्होंने देखा नहीं हो मुझे बैठा हुआ, क्योंकि तुम ज़्यादा टाइम बैठते हो, मैं चला जाता हूँ जल्दी, तो हो सकता है इस वजह से ये लगा हो उनको। अच्छा, तो उसने कहा कि यार मैं तो तुम अपने घर लेके गया, अब किसी दिन तुम भी मुझे अपने घर लेके जाओ, मुझे भी तो तुम्हारा घर देखना है, तुम कैसे रहते हो, तुमने अपने अपने घर के मसले बताए, तो मुझे भी तो लेके जाओ। तो वो बात को घुमा देता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले आ सकता, तुम नहीं जा पाओगे वहाँ पे।
अब वो उसको ज़िद करने लगता है, वो कहता है चलो अच्छा आज तो मैं घर जा रहा हूँ मगर ये है कि कल मुझे तुम लाज़मी लेके जाना। अच्छा कल का दिन होता है। अब वो बंदे को इतनी एक्साइटमेंट होती है उसके साथ घर जाने की कि वो उसको लेके जाता है कि वो फिर टाइम से पहले पहुंच जाता है वहाँ पे वो, कि यार अब तो उसकी मुझे घर पे जाके मुझे उससे लाज़मी मिलना है और उसका घर देखना है। अब तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, मैं भी तो देखूँ उसका घर कैसा है, क्या मामला है। तो वो अपने टाइम से वो बंदा फिर आ जाता है। वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। वो को याद आता है कि यार तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे घर लेके जाओगे। तो उसने कहा देखो मुझे घर ले जाने में तुम्हें एतराज़ नहीं है, मगर अगर तुम्हें मैंने बता दिया मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आता हूँ और मैं तुम्हारे पर क्यों आया हूँ तो तुम मुझसे दोस्ती ख़त्म कर दोगे और ना यहाँ पे तुम आओगे करोगे। वो कहता है नहीं मैं क्यों दोस्ती ख़त्म करूँगा, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरा तो दुनिया में भी कोई दोस्त नहीं है, ना मेरी किसी से इतनी बातचीत है, मैं तुमसे तुम्हारी दोस्ती है, तुमसे मेरा एक बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ बन गया है तो मैं नहीं करूँगा। बहरहाल काफ़ी इनकी जिद बहस के बाद वो उससे वादा करता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे बस अपना घर ले जाओ वहाँ दिखाओ। वो कहता है ठीक है। अब ये दोनों चलते हैं, रात का टाइम होता है, थोड़ा-सा दूर जाते हैं, थोड़ा और दूर जाते हैं। वहाँ पे करीब ही एक पहाड़ कह लें या एक बड़ी-सा पत्थर कह लें, वहाँ पे जाके वो रुक जाते हैं। अब वो उसका दोस्त पूछता है कि यार तुम यहाँ आके क्यों रुक गए? हमने तो घर जाना था, तुम इतनी दूर मुझे पैदल लेकर आ गए और क्यों तुमने तो मुझे कहा कि मैं अपने घर लेके जाऊँगा और तुम यहाँ क्यों आके रुक गए? उसने बोला यही मेरा घर है। उसने बोला कैसे? उसने बोला तुम यहाँ कैसे रहते हो? पत्थर के ऊपर तुम रहते हो, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर है। उसने बोला यही मेरा घर है, मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूँ तो तुम कभी भी मुझसे दोस्ती नहीं रखोगे, ना तुम मेरे साथ आओगे, मगर तुम बज़िद थे और तुमने मुझसे वादा किया था, तो मैं इसी वादे के लिए और अपनी दोस्ती के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ। फिर वो अपनी उसको असलियत बताता है, कहता है कि मुझे यहाँ पे किसी ने लाके मार दिया था, तो मुझे इधर ही दफ़ना दिया था, तो यही मेरा घर है। तो तुम आके यहाँ पे बहुत परेशान होते थे, यहाँ पे आके बैठते थे, तो इसीलिए मैंने तुम्हें मैं चाहा कि तुमसे दोस्ती करूँ, तुम्हारा दुःख बाँटूँ और तुम्हारी ताकि परेशानियाँ कम हों। और क्योंकि मैं भी यहाँ पे हूँ, परेशान हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग दोस्ती कर लेंगे। अब होता ये है कि वो सुन के चला तो जाता है, वो सुन लेता है पूरी बात उसकी, वो सोचता भी है कि यार शायद हो सकता है मुझसे मेरा दोस्त मज़ाक कर रहा है। अब उसका थोड़ा-सा दिमाग दूसरी तरफ जाने लगता है। अब जब उसको जो हकीकत उसकी खुल जाती है, तो वो जाके लोगों से पता करता है कि क्या वाक़ई में ऐसा होता था कि मैं वहाँ बैठता था और कोई आवाज़ नहीं आती थी। वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही था कि तुम आपस में खुद ही बातें कर रहे होते थे, दूसरा तो कोई भी नहीं था ऐसा था कि जो तुम्हारे से बातें कर रहा हो या तुम्हारे साथ बैठा हुआ हो। तुम हमेशा अकेले ही बैठे होते थे, अकेले ही तुम बातें कर रहे होते थे, खुद से ही बातें तुम कर रहे होते थे। अच्छा हुआ ये कि उसने पता करा, उसने फिर लोगों को बताना शुरू कर दिया कि एक ऐसा बंदा था जो मुझसे आके मिलता था, मुझसे बातें करता था। फिर एक दिन मैंने उसको घर जाने का कहा, तो वो मुझे साथ इसी जगह पे लेके गया। अब हुआ ये कि बात जो है ये फैल गई। ये बात आप कह लें कि पुलिस तक ये बात गई कि पुलिस वालों को पता लगा कि यहाँ पे इस तरह से कत्ल हुआ था और उस बंदे की जो है लाश को यहाँ पे दफनाया हुआ है। तो पुलिस आती है, वो अपने बंदों को लेके वो आते हैं, वहाँ पे खुदाई करते हैं, तो वाक़ई वहाँ पे एक बंदे की लाश मिलती है। लाश तो है डिकम्पोज़ हो चुकी थी, मगर लाश वहाँ पे हकीकी थी। अब उसको फिर ले जाके एक सही जगह पे उसको दफनाया जाता है। दफनाने के बाद फिर वो आके वहीं पे बैठता है, अपने दोस्त को याद कर रहा होता है। मगर उस दिन के बाद जब उसको दफना दिया जाता सही जगह पे, वो दिन के बाद वो दोस्त उसको कभी भी नहीं मिला। वो याद तो उसको बहुत करता था, मगर अब तक वो दोस्त उसको नहीं मिला। शायद उसकी जो आप कह लें रूह है वो सही जगह पे नहीं थी अपनी, अब वो अपनी सही जगह पे आ गई, तो शायद वो चला गया है दुनिया से। तो इसमें ये है कि एक इसमें सबक है कि आप अगर किसी पे भरोसा करते हो तो उस भरोसे को निभाओ, जैसे उसने निभाया। उसने हालांकि किया तो गलत के लोगों को उसने बताया, और बताने में एक फ़ायदा भी हुआ कि वो जो जितना वो था, उसकी जो आत्मा थी या कह लें आप उसकी रूह जो थी वो भटक रही थी, उसको अपनी अब महफूज जगह पे चली गई है वो। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।